हर दिन हर पल इसी की प्रतीक्षा कर रहा था मैं। इसे ले जाकर चाहने वालों की कहानी जंगल में ही समाप्त हो गई। प्रतिज्ञा कहाँ है जी? मेरे बंदूक का शिकार हो गई है प्रतिज्ञा। पता नहीं जिंदा भी है या मर गई। बलि चढ़ा दी धनंजय। उसके प्राण बचे हैं या नहीं ये नहीं देखा स्वामी जी। मणि हाथ लगने के बाद उसका चेहरा भी नहीं देखा। धनंजय, वो लड़की है, अन्याय किया है तूने। वो मणि लेकर नहीं भागती तो उसका ये हाल नहीं होता माँ। मैंने कुछ गलत कहा है क्या भैया? जल्दबाजी में ढेर हो गई वो। स्वामी जी, मुझे लगा आप नागमणि देखते ही खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसे गंभीर क्यों हो गए आप? आइए, इस नागमणि से नाग खजाना हासिल करते हैं। धनंजय, नागमणि को तो पा लिया, लेकिन प्रेम के बिना नाग खजाना हासिल करना असंभव है। वो भी सही वक्त पर निकालना होगा। मेरा बेटा आएगा स्वामी जी, मेरा बेटा आएगा, मेरी बात मानेगा वो। लेकिन नाग खजाना प्राप्त करने तक प्रतिज्ञा के साथ क्या हुआ उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। आशा करता हूं कि तुम सब ये समझ गए होगे। तुम्हारे समझाने के बाद क्यों नहीं मानेगा वो? स्वामी जी, आप और भैया खजाने को बाहर निकालने की तैयारी कीजिए। मैं जाकर प्रेम को लेकर आती हूँ भैया। नागमणि घर आई है धनंजय। उसकी पूजा करने के बाद तुम जहाँ चाहे लेकर जाना। धनंजय, प्रेम को लेकर आओ, मैं स्नान करके आता हूँ। जी स्वामी जी। नागमणि, वाह क्या चमक रही है। अगर ये ऐसी है तो नाग खजाना कैसा होगा? नाग खजाने के लिए धनंजय वर्मा नागमणि लेकर गया है और अनुष्ठान करने के लिए कुलगुरु स्नान करने गए हैं। अभी वर्मा को धोखा देकर आवश्यकता पड़ी तो जान लेकर नागमणि को मैं प्राप्त कर लूंगा। रुको शिष्य। आंख मिलने के बाद देखे बिना कदम रखोगे तो भविष्य अंधकार हो जाएगा शिष्य। बेताल, मुझे अवसर मिला है। वर्मा अकेले बाहर गया है, कुलगुरु भी स्नान करने के लिए गए हैं। उस धनंजय वर्मा से नागमणि छीनने का यही सही समय है। मणि लेकर ज्यादा से ज्यादा कहकर चुम्मा दे सकते हो, लेकिन उससे और क्या कर सकते हो शिष्य? नागमणि प्राप्त करके नाग खजाना प्राप्त कर लूंगा। चाबी मिलने पर भी पाताल में खजाना के द्वार नहीं खोल सकते शिष्य। क्यों?
अब तो तुमने जान लिया ना शिष्य, प्रेम के बिना नाग खजाना नहीं निकाल सकते। कुल गुरुजी ने भी बता दिया है। ऐसे में नागमणि किसी के पास हो उससे क्या फायदा होगा? तो मैं क्या करूं बेताल? प्रेम का वेश धारण कर वर्मा के साथ जाऊं? गुरुजी ने पहचान लिया तो भस्म हो जाओगे। गुरुजी को दूर करो, प्रेम को चार दीवारों के बीच रहने दो। सोचो शिष्य सोचो। समझ में आ गया बेताल। अभी बल का प्रयोग से अधिक बुद्धि का प्रयोग करना है। पहले महल में जाओ, किसी को दिखाई मत दो। जिसकी आंखों में लालच हो उसकी मदद से काम पूरा करो शिष्य। महालालची औरत भद्रावती। धोखा देने के लिए सोचकर जाल बिछाना होता है शिष्य। नागमणि को खो दिया है, इस दुख में खोई भद्रावती को धोखा देते हुए उसे आकर्षित करने की कोशिश करो। पहले पीछे हटकर फिर आगे बढ़कर हमला कर दो शिष्य। भद्रावती, भद्रावती, भद्रावती। कौन है? मुझे नाम लेकर किसने बुलाया? तुम? जान की परवाह है ना तुम्हें? तुम्हें धन्यवाद कहने आया हूं भद्रावती। जब तुम नागमणि लेकर भाग रही थी तब इस अंधे से टकरा गई थी। मणि पर लगा हुआ कुमकुम मेरी आंखों पर गिरा और मेरी रोशनी लौट आई। आंखें मिलते ही नागमणि के लिए रेंग रहे थे तुम पशुपति। वो हम दोनों को ना मिलकर आखिर भैया के हाथों लग गई। स्वामी जी ने कहा है कि प्रेम आएगा तो खजाने को भी निकाल सकते हैं। प्रेम को लेकर जाने से तुम्हें क्या लाभ होगा भद्रावती, अभिनंदन के सिवाय? है वो किसे चाहिए? नाग खजाना ही चाहिए ना। उसके लिए प्रेम का आना जरूरी है। सगे भाई बहन हो, फिर भी वर्मा इतना सा भी खजाना नहीं देगा। तुम्हें खजाना पास से देखने का अवसर भी नहीं मिलेगा। ऐसा तुम्हें लग रहा होगा। बुरे में भी अच्छा सोचने की शक्ति तुम में होगी, लेकिन अभी आवेश से अधिक विवेक की आवश्यकता है। अगर तुम्हें ही पूरा नाग खजाना मिले तो एक हिस्सा दे सकती हो भद्रावती? दोगी ना? ज्यादा हिस्सा तुम्हारा ही होगा। इसे ले जाकर किसी तरह प्रेम को सुंघा दो।
उसकी जान तो नहीं जाएगी ना? हमें उसकी जान नहीं चाहिए, नागमणि चाहिए नाग खजाने के लिए। अगर तुमने अपनी तंत्र मंत्र विद्या से मुझे धोखा देने की कोशिश की ना तो भद्रावती, तुम घरेलू औरत नहीं हो, मैं जानता हूँ। गुस्सा आने पर खून करने से भी पीछे नहीं हटोगी। प्रेम के होश में आने से पहले काम हो जाना चाहिए। प्रेम को होश में आने से पहले नागमणि को जहाँ पहुँचनी चाहिए पहुँच जाएगी। जाओ। रात में जो हुआ उसकी वजह से आंखें बंद होने पर भी चिंता से तुम्हें नींद नहीं आ रही है ना भतीजे? पशुपति ने दी हुई इस लकड़ी से सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ भूलकर तुम चैन की नींद सो जाओगे। नागमणि मेरे हाथ लगने के बाद मैं आकर इन्हीं हाथों से तुम्हें जगाऊंगी भतीजे। चलती हूँ प्रेम। आखिर है कहाँ ये तांत्रिक? पशुपति, पशुपति, प्रेम, तो तुम यहाँ? इतना घबरा क्यों रही हो भद्रावती? क्यों रे? मुझे नाम से पुकार रहा है? हाँ? तुम प्रेम ही हो ना? मैं प्रेम नहीं हूँ, पशुपति हूँ। तुम प्रेम दिखाई नहीं देगा तो वो तुमसे ही पूछेंगे कि प्रेम कहाँ है, इसीलिए ये माया किया। मैं बिल्कुल पहचान ही नहीं पाई। लेकिन स्वामी जी पहचान लेंगे तुम्हें। तुम्हें पहचानते ही वो तुम्हें भस्म कर देंगे या मेरे भैया ही तुम्हें मार देंगे। बहुत सोच समझकर अपना भेष बदलना पशुपति।
गुरुजी के पास दिव्य दृष्टि है, इसलिए सामने आने पर पहचान जाएंगे। इसीलिए सामने आए बिना धोखा देना होगा। कैसे? सूर्यदेव, अपने इस भक्त का प्रणाम कृपया स्वीकार करें प्रभु। बिना आपकी अनुमति और आशीर्वाद के लोक कल्याण में उपयोग होने वाला नाग खजाना प्राप्त नहीं किया जा सकता। नागमणि मिल गई है। गरुड़ वंशीय प्रेम के हाथों खजाने को बाहर निकालूंगा। सहायता कीजिए, पंचतत्व कृपा बरसाए, ऐसा आदेश दीजिए प्रभु। जपा कुसुम संकासम कश्यपेयम महाजितिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोष्मि दिवाकरम। जपा कुसुम संकासम कश्यपेयम महाजितिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोष्मि दिवाकरम। भद्रावती, इस मिट्टी को ले जाकर वहां रखे कमंडल के जल में मिला दो। हाथ जोड़कर ध्यान करने के बाद गुरुजी 3 बार जल पीते हैं। कितनी भी मंत्र शक्ति हो, वो तुरंत मूर्छित हो जाएंगे। तुम भी तो जा सकते हो। मैं एक अघोरी हूँ, मेरे उनके पास जाते ही वो मेरी गंध पहचान लेंगे। मेरे जाने से पहचान नहीं पाएंगे। स्वामी जी के पास दिव्य दृष्टि है। जब वो ध्यान में होते हैं तो वो अपने मन में केवल ओम का जाप किया करते हैं। वैसे भी तपस्वी लोग औरतों की गंध पाकर भी अपना ध्यान भंग नहीं करते। जल्दी जाओ।
तुम्हें खजाना कभी नहीं मिल सकता कहा था ना स्वामी जी। खजाना तो मैं ही लूंगी और मेरे रास्ते में आने की अब सजा भुगतिए। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। बेटी प्रतिज्ञा। पशुपति, समझ में आ गया कि स्वामी जी का हम कुछ नहीं कर सकते। चलो पशुपति। रुको भद्रावती, देव शक्ति के आगे बेताल शक्ति अगर काम नहीं आई तो माता को प्रसन्न करके उन्हें रोकूंगा, गुरुजी को दिग्बंधन चक्र में बांध दूंगा।
प्रलयमति जनानाम संज्वरम रंग भरतो परिसर सचलिता नाम पादुके चामराणाम। माता, हे जगत माता, उपासक राक्षस है या साधक देखे बिना ही मेरे बीच क्यों आ रही हो समझ में नहीं आ रहा माता। शायद आपकी इस लीला के पीछे देव रहस्य छुपा हुआ है। आपकी आज्ञा सर आंखों पर माता, सर आंखों पर। पशुपति, स्वामी जी के उठने से पहले नागमणि की मदद से खजाना बाहर निकालकर हिस्से हम बांट सकते हैं ना? बांट सकते हैं भद्रावती। चुपके से जाकर गुरुजी की छड़ी लेकर आओ। उसे लेकर वेश बदलने पर नागमणि मेरा कुछ नहीं कर सकती। गुरुजी की छड़ी, गुरुजी की छड़ी। जाओ जाओ, लेकर आओ, लेकर आओ, जाओ। भैया, आओ भद्रा, तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। वैसे स्वामी जी कहाँ हैं? कोई भी काम पूरा करने के लिए 3 लोग नहीं जा सकते, इसलिए तुम जाओ। मैं पीछे आ रहा हूँ ऐसा कहकर अपनी छड़ी देकर भेजा है भैया। अरे हम भी तो 3 ही हुए ना भद्रा। गुरुजी ने कहा है कि उनके आने तक रुकना मत। उन्होंने कहा ब्रह्म मुहूर्त में नाग खजाना निकालना सबसे शुभ होगा। जब स्वामी जी ने कह ही दिया है तो वो सही है। नमो गुरुदेव। बेटा प्रेम, गुरु जी की छड़ी को पकड़ो। नागमणि को लेकर तुम आगे बढ़ो। नागमणि नाग खजाने का रास्ता दिखाएगी तुम्हें। मैं और भद्रा तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं। अभी इसी वक्त इसे लेकर भाग जाने का मन हो रहा है, लेकिन जाऊंगा तो नाग खजाना लेकर ही। खजाना मिलने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दूंगी या तुम्हें जान से मार दूंगी, ये मुझे भी नहीं पता पशुपति। मुहूर्त बीतने से पहले ही हमें नाग खजाने के साथ लौटना होगा। चलो। भैया, ध्यान से भद्रा।
ध्यान से, ध्यान से बेटा प्रेम। ये कौन सी शक्ति हमें रोक रही है? बेटा प्रेम, ध्यान से। ध्यान से। प्रेम, प्रेम, भद्रा, 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 ये क्या हो रहा है? भद्रा, बेटा प्रेम, बेटा प्रेम, बेटा प्रेम। मुझे जीना होगा, नाग मंडल के लोगों के लिए जीना होगा। नागमणि, मुझे नागमणि को बचाना है माँ। हे नाग माता, हे नाग माता, मैं जंगल से नागमणि लेकर रुद्राक्ष गिराने वाले शिवलिंग की ओर जाने के लिए मैं भाग रही थी। इतने में ही प्रेम के पिताजी मुझे नागमणि चुराने वाली चोर समझकर बंदूक से गोली मार दी। बहुत खून बह रहा है, चक्कर आ रहा है। उठने की तो शक्ति भी नहीं है माता। आइए माँ, आइए माँ। आकर मेरी मदद कीजिए माँ। प्रतिज्ञा, आपके सिवाय मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है माँ। आइए नाग माता, मुझे बचा लीजिए।
प्रतिज्ञा, बेटी प्रतिज्ञा। हे माता, माता, ये बहुत बुरा सपना था। नहीं नहीं नहीं, ये सपना नहीं है। प्रतिज्ञा को कुछ हुआ है। मेरी बच्ची खतरे में है। बेटी, क्या हुआ बेटी? बेटी, बेटी प्रतिज्ञा मना करने के बाद भी हरिनगर चली गई। मेरी बेटी के साथ किसी ने जरूर कुछ किया है। मैंने सपने में उसे खून से लथपथ देखा था। मुझे जाना होगा, मैं जाऊंगी। मैं अपनी बेटी की रक्षा कर लूंगी, अपनी प्रतिज्ञा को बचा लूंगी। मैं जाऊंगी। बेटी प्रतिज्ञा, आ रही हूँ बेटी, आ रही हूँ मैं। बेटी प्रतिज्ञा। बेटी, बेटी प्रतिज्ञा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंडित जी, पंडित जी, क्या सुनिए। हुआ शांता भाई इस समय यहाँ? पंडित जी, पंडित जी, मेरी बेटी प्रतिज्ञा परेशानी में है। मैंने सपने में देखा उसे। वो केवल सपना नहीं है, इसलिए डरकर माता रानी के पास आई हूँ। पंडित जी, मेरी बच्ची कहाँ होगी? ठीक तो होगी ना? बेटी प्रतिज्ञा, बेटी प्रतिज्ञा, बेटी प्रतिज्ञा।